नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या आप हमारे देश के महान संत श्री अच्युतानंद दास जी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही अपनी चमत्कारिक भविष्यवाणियों से विश्व को चौंका दिया था। उनकी अनेकों भविष्यवाणियां आज सत्य सिद्ध हो चुकी हैं और कई सत्य सिद्ध होना बाकी है। आज हम उन्हीं की भविष्यवाणियों का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य किस प्रकार अपनी उपकारवादी प्रवृत्ति को छोड़ देगा, जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रकार निर्मित होगा। इसका जिक्र भी अच्युतानंद दास जी ने अनेकों वर्षों पूर्व कर दिया था। भयंकर बीमारियों के आने का जिक्र, पृथ्वी पर प्रलय आने के बारे में उन्होंने कई वर्षों पहले ही बता दिया था। भारत पर हमला होने का जिक्र। नए दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम संत श्री अच्युतानंद दास जी की अनेक भविष्यवाणियों को लाने वाले हैं। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि सूर्य अपनी उदारवादी प्रवृत्ति को भुला देगा, और आज हम उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती देख रहे हैं, क्योंकि हानिकारक परावैंगनिक किरणों के कारण कई लोगों को अनेक गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि कैंसर और त्वचाजन्य रोग लोगों को हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति काल के गर्त में समाते जा रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आएगा, और समय के साथ उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आ चुका है। भयंकर बीमारियों के जिक्र होने की भविष्यवाणी उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इन बीमारियों के कारण विश्व की अधिकतर आबादी समाप्त हो जाएगी। वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो उनकी ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि 2019 के अंत में जिस बीमारी की शुरुआत हुई है, उसके कारण लाखों लोग काल के गर्त में समा चुके हैं। पृथ्वी पर प्रलय आने का जिक्र। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर एक साथ प्रलय आएगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर प्रलय एक साथ नहीं आएगा, अपितु खंड प्रलय के रूप में पूरी दुनिया विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। यानी बहुत कम ही आबादी सिर्फ रह पाएगी। कहीं बाढ़, तो कहीं भूकंप, तो कहीं सूखा पड़ेगा, तो किसी क्षेत्र में युद्ध होगा, जिससे दुनिया की अधिकतर आबादी समाप्त हो जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इन खंड प्रलयों से केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग ही बच पाएंगे। विधर्मी और पापी लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। मुस्लिम देश और चीन मिलकर भारत पर हमला करेंगे। जिस समय यह भविष्यवाणी की गई थी, उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था, परंतु ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है कि वर्तमान में भारत के सबसे बड़े शत्रु चीन और पाकिस्तान ही हैं, जो भारत पर रह रहकर चोरी छुपे आक्रमण करते रहते हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करें। इन भविष्यवाणियों के विषय में आपके क्या विचार हैं, अवश्य साझा करें, और आप इनसे कितने सहमत हैं, कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।